आज करीब 2 वर्ष बाद राम ने रुचि को गांव के पुराने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो उसके दिल को एक सदमा सा लगा, क्योंकि वह जिस रुचि को मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देख रहा था, वह उसकी पुरानी रुचि तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, जिसे कभी राम अपनी जान से भी ज्यादा चाहता और प्यार करता था। आज वही रुचि सफेद साड़ी में लिपटी और बिना मांग में सिंदूर लगाए हुए बिल्कुल उसके सामने मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। ये देख राम की आंखें भर आई और उसकी होंठ से ना चाहते हुए भी निकल पड़ा कि हे भगवान, आखिर ये मेरी रुचि के साथ क्या हुआ। ये दिन देखने से अच्छा होता कि मुझे मौत आ जाती। कितनी मासूम और खूबसूरत थी मेरी रुचि। अगर वे हल्के से हंस भी देती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे आसपास के सभी पेड़ पौधों को एक नई जिंदगी मिल गई हो। तभी मेरी नींद खुल गई और मैं खुद को रुचि के पास जाने से नहीं रोक पाया। और जैसे ही रुचि की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने कहा, अरे राम, तुम यहाँ? लेकिन मानो राम ने कुछ सुना ही ना हो। फिर जब दोबारा रुचि ने यही सवाल पूछा तो राम की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बोला कि क्या मैं तुमसे थोड़ी देर कहीं बैठकर बात कर सकता हूँ रुचि? मुझसे आखिर क्या बात करोगे राम? अब आखिर मेरे पास तुमसे बात करने के लिए बचा ही क्या है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी देर तुमसे कुछ बात कर सकूं? तभी रुचि ने अकचका कर कहा, नहीं नहीं राम, मेरा उद्देश्य तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। दरअसल कहीं लोग मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए देखकर तिल का ताड़ ना बना दे और कहें कि देखो तो अभी विधवा हुई नहीं कि गैर मर्द से बात भी करने लगी। वैसे भी मुझे विधवा हुए अभी ज्यादा समय भी तो नहीं हुआ है। राम ने साफ महसूस किया कि खुद को विधवा कहते समय रुचि का गला थोड़ा सा भर आया था, लेकिन वो राम से जैसे इस दर्द को छिपा लेना चाहती थी। लेकिन भला राम, जिसकी आंखों में आज भी रुचि के सिवा कोई और नहीं, कैसे छिपा पाती? खैर, फिर राम ने कहा, प्लीज रुचि, आखिरी बार मुझसे बात कर लो। फिर मैं कभी भी तुमसे बात करने की गुजारिश नहीं करूंगा और ना ही तुम्हारे सामने कभी आने की कोशिश करूंगा। फिर थोड़ी देर बाद रुचि ने एक लंबी और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है राम, आओ। वे पेड़ अब आधा सूख गया था और आधा हरा था। इसी पेड़ के नीचे कभी राम और रुचि घंटों बैठे प्यार की बातें किया करते थे। एक तरह से ये पेड़ रुचि और राम के प्यार का गवाह भी था। आखिर रुचि ने इसी पेड़ के नीचे ही तो राम से ये कहा था कि हो सके तो तुम अपनी इस रुचि को माफ कर देना राम, क्योंकि आज के बाद फिर तुम्हारी यह रुचि कभी भी तुमसे दोबारा मिलने इस पेड़ के नीचे नहीं आएगी। आज केवल इसलिए यह रुचि आई है कि वो राम को यह बता सके कि मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। अगर हो सके तो तुम भी कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लेना। इतनी बात रुचि के मुंह से सुनते ही जैसे राम के सिर पर गड़गड़ा के पूरा आसमान ही गिर पड़ा हो। फिर किसी तरह खुद को सामान्य करने के बाद राम ने रुचि से पूछा, क्या इतनी बड़ी सजा देने से पहले मैं तुमसे यह पूछ सकता हूँ, आखिर मेरी गलती क्या है? वह रोते हुए बोली, मुझे दुख तो इसी बात का है राम कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, बल्कि ये मेरी किस्मत की गलती है। मैंने अपने घर के सारे लोगों से तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन मेरी माँ और पिताजी ने कहा कि रुचि तुम अपनी 3 बहन और एक भाई में सबसे बड़ी है। अगर लोगों को यह पता चल गया कि मेरी बेटी ने किसी गैर जाति के लड़के से शादी कर ली है, तो फिर इस पूरे गांव में ना सिर्फ तुम्हारी जवान बहनों का घर से निकलना दूभर हो जाएगा, बल्कि लोगों के सामने मैं खुद अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगी। इसके अलावा उन दोनों की शादी भी किसी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। क्या तुम चाहती हो
कि तुम्हारे बहनों के साथ ऐसा हो? अगर हाँ, तो फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जाओ। लेकिन हाँ, जब राम से मिलकर आना, तो आज रात के खाने में तुम अपने इस मजबूर माँ-बाप, दोनों छोटी बहनों और अपने छोटे और मासूम भाई के खाने में जहर देकर हम सभी को मार देना। इतना कहकर रुचि के पिताजी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। फिर रुचि ने कहा, नहीं पिताजी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती। आप जहाँ चाहें और जिससे भी चाहें मेरी शादी तय कर दें। इतना कहकर रोती हुई रुचि घर से निकली और राम के पास आखिरी बार मिलने आ गई। जब राम से मिलकर रुचि लौटने लगी तो राम पेड़ के नीचे खड़ा होकर जाती हुई रुचि को तब तक देखता रहा जब तक कि रुचि राम को दिखाई पड़ती रही। आखिर राम अपनी रुचि को आखिरी बार जो देख रहा था। फिर पेड़ के पास पहुंचने के बाद रुचि ने एक तरफ पूजा की थाली रखने के बाद राम से कुछ दूर बैठने के बाद बोली, देख रहे हो राम, जिस पेड़ के नीचे हम तुम कभी घंटों बैठकर बात किया करते थे, अब वह पेड़ आधा बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह सूख गया है। हाँ रुचि, मैं भी इस पेड़ के नीचे तुम्हारे जाने के बाद कभी दोबारा नहीं आया। अच्छा, छोड़ो राम, तुम तो यह जान ही चुके हो कि मैं विधवा हो चुकी हूँ। मेरे पास इसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं जिसे कि मैं तुम्हें बता सकूं। हाँ, तुम्हारा दिल तोड़ने और दुखाने का जो पाप मैंने किया था, ये शायद उसी की सजा मुझे भगवान ने दी है। वैसे भी अब मेरे पिताजी भी काफ़ी बीमार हैं। माँ तो पहले ही चल बसी थी। उनकी हालत यूँ समझ लो कि अब तब की है। हालांकि उन्होंने मेरी दोनों बहनों और छोटे भाई की भी शादी कर दी। भाई भी शादी करने के बाद भाभी को लेकर शहर में ही कहीं रह रहा है। और अपनी सुनाओ राम, तुमने भी तो शादी करके अपना घर बसा लिया होगा। अब तक तो बच्चे भी हो गए होंगे। राम की आंखों से लगातार आंसू बहते देख रुचि चौंक गई और बोली, तुम रो क्यों रहे हो राम? क्या बात है? कोई बात नहीं रुचि, बस आज आंसू नहीं रुक रहे। वह बोली, क्यों? तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने शादी कर ली होगी? नहीं पगली, मैं तो एक शादी बहुत पहले ही कर चुका था, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी यादों से। हाँ, ये और बात है कि मेरी शादी तुम्हारे मांग के सिंदूर की शादी नहीं थी। तुम क्या सोच रही हो रुचि कि तुम इस सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई मेरे सामने बैठी एक विधवा हो? नहीं पगली, तुम मेरी चाहत की आंखों के सामने मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी विधवा नहीं हो सकती। मेरी चाहत की आंखों में तुम आज भी वही पुरानी रुचि हो जिसे मैं प्यार करता था। हाँ रुचि, अगर तुम मुझे एक भीख मांगने का अधिकार दे सकती हो तो दे दो। तो रुचि के मुंह से निकल गया, मांगो राम। प्लीज रुचि, तुम इस पेड़ के नीचे से कभी जैसे मेरी रुचि को लेकर गई थी, आज उसी पेड़ के नीचे तुम मेरी उसी पुरानी रुचि को मुझे वापस कर दो प्लीज। अब रुचि भी रोने लगी। राम, इस रुचि का शरीर गया था, आत्मा यही थी। आज मैं फिर अपने राम को खोना नहीं चाहती। राम, लो, जहाँ मैं जिस पेड़ के नीचे तुम्हें ये तुम्हारी रुचि छोड़कर गई थी, आज वही तुम्हारी रुचि को तुम्हें फिर से इस पेड़ के नीचे लौटा रही हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।